भारत से हार के बाद पाकिस्तान कप्तान रिजवान रोने लगे। मायूस टूर्नामेंट से बाहर होने पर बोले, विराट को आउट कैसे करें, हर बार हमें पीटता कम घसीटता ज्यादा है। विराट भी पाक को हराकर क्या बोले। जी हां, भारत बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला खत्म हो चुका है और नतीजा आप और हम सभी जानते हैं। सबसे बड़ी बात कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एक सबसे बड़ा शतक लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर अपनी फॉर्म को जग जाहिर कर दिया है। और पाकिस्तान की वही चुनौती विराट से कैसे पार पाया जाए। पाकिस्तान को डबल झटका तब लगा जब विराट की सेंचुरी के बाद जब उन्हें हार मिली तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम न केवल इस मुकाबले को भारत के खिलाफ हार जाती है बल्कि 29 साल बाद अपने घर पर हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान ग्रुप मुकाबलों से ही बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतना बड़ा झटका लगा भारत से इस हार के बाद कि पाकिस्तान बौखला गया है। उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान सरेआम रोने लगे और कहीं न कहीं अपनी मायूसी मुकाबले के बाद प्रकट करी तो विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम और उनके प्रदर्शन और इस मैच को लेकर उन्होंने जो बयान दिया उसे सुनकर हर भारतीय हैरान रह गया। तो वही मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी विराट कोहली का वह शतक आने के बाद विराट कोहली ने पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर करने के बाद क्या कहा है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी राय जानना चाहता हूं, इस मुकाबले में आपको सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी ने प्रभावित किया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। और हाँ, इंडिया की जीत से खुश है ना, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए यार, उसी खुशी में सब्सक्राइब तो बनता है। और हाँ, सेमीफाइनल में आप किस टीम को देखना चाहते हैं भारत के साथ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं पाकिस्तान के कप्तान। लेकिन उससे पहले बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जरूर जीता लेकिन इस मुकाबले को हार गए। पाकिस्तान को डबल झटका कि वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन बनाए, जहां उनकी पारी में डॉट बॉल बहुत ज्यादा रही। शुरुआती थोड़ा इंटेंट देखने को मिला लेकिन पहला विकेट 41 रन पर बाबर के रूप में लगने पर उसके बाद वो टीम ताश के पत्तों की तरह रह गई। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के बीच पार्टनरशिप जरूर देखने को मिली लेकिन उसमें रन्स और डॉट बॉल की गैप जो थे वो बहुत ज्यादा थे। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी, मोहम्मद शामी हालांकि वो इंजर्ड नजर आए, इस मुकाबले में ज्यादा उतने अच्छे लय में नहीं थे। लेकिन भारत की सदी हुई गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान 241 रन पर ऑल आउट होने के बाद भारत की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। रोहित शर्मा 15 बॉल पर 20 रन बनाकर 31 रन के भारतीय स्कोर पर आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच पार्टनरशिप जिसने हर किसी को हैरान कर दिया और विराट कोहली का वो शतक जिसने नाबाद बनाया 111 बॉल पर 100 रन, 90 की स्ट्राइक रेट, 7 चौके, शुभमन गिल के 46 रन, श्रेयस अय्यर के 56 रन और इंडिया ने इस मुकाबले को वन साइडेड पाकिस्तान को हराया है। और इस हार के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान बौखला गए हैं। मोहम्मद रिजवान की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, आइए आपको बताते हैं। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हम टॉस तो जीत गए लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा सके। हम पहले ये डिसाइड कर चुके थे कि इस पिच पर लगभग 280 या उससे ज्यादा रन बनाने चाहते थे लेकिन उनके गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फिर मैं चाहे बात करूं कुलदीप यादव की, अक्षर पटेल की, रविंद्र जडेजा की, तो इन्होंने बीच के ओवरों में बहुत ही शानदार। जब साउथ ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे तो हमारा एक टारगेट था कि मैच को डीप तक ले जाना है लेकिन हमारा शॉट चयन खराब था, हमने विकेट खो दिए जिससे हम 240 रन पर ही सिमट गए। रिजवान ने आगे कहा कि बल्लेबाजी में हम उतना अच्छा नहीं कर सके। साफ तौर पर देखा जाए तो जो स्कोर हम बोर्ड पर चाहते थे वो भारत के खिलाफ हमें मिला ही नहीं। लेकिन जब आप उस स्कोर को डिफेंड करने भी जाते हैं तो फिर जिस तरह से भारत ने बैटिंग करी मेरे लिए ये अविश्वसनीय था क्योंकि जिस तरह से शुभमन गिल ने स्टार्ट दिया, बावजूद इसके भी कि रोहित शर्मा का हमें अर्ली ऑन विकेट मिल चुका था, जो शाहिन साफरीदीन उनका विकेट आज गया, उसके बावजूद भी अगर शुभमन गिल वैसे चार्ज करे जिसके उनके ऊपर कोई प्रेशर दिखाई नहीं, विराट कोहली का उन्हें फुल सपोर्ट मिला। विराट कोहली ने हमको जीत से काफी दूर कर दिया था, ये रिजवान ने कहा है। क्योंकि रिजवान जानते हैं विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी है ना जो पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर खड़े रहते हैं और पाकिस्तान को ये पता नहीं है कि विराट कोहली को आउट कैसे किया जाए। सो या मोहम्मद रिजवान ये कहते हैं कि ये विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट टीम इस मैच के बाद हमारे लिए सेमीफाइनल की रेस थोड़ी टफ जरूर हो गई है लेकिन हम बांग्लादेश के भरोसे अब भी है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान को अब भी उम्मीद है कि वो बांग्लादेश के भरोसे हैं और सेमीफाइनल में चले जाएंगे। मोहम्मद रिजवान कहते हैं किसी भी मुकाबले में या तो विन है या फिर लर्न है, या तो आप जीतेंगे या फिर आप सीखेंगे।
अब इस मोहम्मद रिजवान को भला ये कौन बताए कि ये जो सीख रहे हो ना, ये कहाँ काम लोगे। आप चैंपियंस ट्रॉफी के आईसीसी के टूर्नामेंट के मुकाबले हार रहे हो और उसे आप क्या सीख रहे हो। फिर तो सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो आप जिम्बाब्वे के खिलाफ उसे अप्लाई कर देना। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार एफर्ट लगाया और आज वो इस मुकाबले को जीतना डिजर्व करते थे और हमने वो हर एक डिपार्टमेंट को क्लिक नहीं किया। फिर वो चाहे गेंदबाजी हो, फील्डिंग एफर्ट भी हमारी खराब रही, कुछ जो इंपॉर्टेंट कैच होने चाहिए थे एज वेल एज हमेशा छूटते हैं वैसे छूट गए। तो रिजवान पूरी तरह से निराश दिखे, मायूस दिखे और कहीं ना कहीं हारिस रऊफ की भी बात करते हैं। ये वो हारिस रऊफ है ना जिन्होंने इस मुकाबले से पहले एक स्टेटमेंट दिया कि हमने भारत को दुबई में लगातार 2 साल तक हराया है, हम पर कोई दबाव नहीं है, हम इस मुकाबले को बाकी नॉर्मल मुकाबले की तरह खेलेंगे। तो मेरा जवाब हारिस रऊफ को यह है कि यार तुम क्या कह रहे हो कि तुम इस मुकाबले को बाकी मुकाबलों की तरह खेलोगे, तो बाकी मुकाबले हारते आ रहे हो, ये भी मुकाबला हार गए, फिर क्या फर्क पड़ा। आपने तो इस मुकाबले को बाकी मुकाबलों की तरह अपनी नैया डुबाई है। कुछ सीरियसली लेना होता है इस तरह के नॉकआउट मुकाबलों को। हारिस रऊफ, ये मुकाबला भारत के खिलाफ है, इसको सीरियसली लेना था आपको। आपने तो बाकी मुकाबलों की तरह इस मुकाबले में भी अपनी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। विराट कोहली ने इस मुकाबले के बाद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान को खासतौर पर इस टूर्नामेंट से बाहर करने के बाद मेरा काम जो है वो बीच के ओवरों में। देखो, विराट कोहली ने 111 गेंद पर 100 रन की पारी खेली नाबाद। तो मैच जिताने के बाद विराट कोहली ने पाकिस्तान को बाहर करने के बाद कहा कि ईमानदारी से कहूं तो भारत को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करवाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसे मैच में योगदान देना अच्छा लगता है जहां हमने रोहित को जल्दी खो दिया था। हमें पिछले मैच में जो सीखा उसे समझकर इस मैच में उसे लागू किया। मेरा काम स्पिनरों के खिलाफ बहुत अधिक जोखिम उठाए बिना बीच के ओवरों को नियंत्रित करना था। अंत में श्रेयस ने तेजी से बल्लेबाजी की और मुझे भी कुछ चौके मिल गए। इससे मुझे अपना सामान्य वनडे मैच खेलने का मौका मिला। मुझे अपने खेल की अच्छी समझ है, ये बाहरी शोर को दूर रखने और खुद पर भरोसा करने और अपनी ऊर्जा पर ख्याल करने के बारे में है। मेरा वर्तमान काम उम्मीदों को खींचा जाना बहुत आसान है। कोहली ने कहा, मेरा वर्तमान काम यह है कि टीम के लिए काम करना। मेरे लिए मुख्य काम मैदान में अपना 100% योगदान देना है, फिर भगवान अंततः आपको पुरस्कृत करते हैं। स्पष्टता होना महत्वपूर्ण है। ये समझना महत्वपूर्ण था कि जब गेंद पर गति हो तो आपको रन बनाने की आवश्यकता होती है, नहीं तो स्पिनर चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। शुभमन ने साइन के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ रन बनाए, यही कारण है कि वो दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है। पावर प्ले में लगभग 60-70 रन जरूरी था, हम ये हमेशा खेल का पीछा करते रहे हैं। फिर श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर वाकई में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको अपना कौशल दिखा रहे हैं। उन्होंने भारत में भी अच्छा किया और अब यहाँ पर भी अच्छा कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि एक हफ्ते तक कोई मैच नहीं है, इस पर विराट कोहली ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो 36 साल की उम्र में ये वास्तव में अच्छा लगता है। कुछ दिनों के लिए आराम करूंगा क्योंकि हर मैचों को इस तरह के प्रयास करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कोहली का ये पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में 4था शतक रहा है। विराट कोहली ने कहा कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर कर भारत को जिताकर सेमीफाइनल पहुंचाने पर उन्हें बड़ी खुशी होती है। तो पाकिस्तान का दाव उल्टा पड़ गया। रोहित शर्मा ने जीत के बाद खोले राज। रोहित शर्मा ने बहुत कड़ी बात कही है। रोहित शर्मा ने कहा कि हमने जिस तरह से गेंदबाजी की वो प्रशंसनीय है। पाकिस्तान को 240 पर रोक देना काफी अच्छा था। लाइट में बल्लेबाजी करना आसान रहता है लेकिन पिच स्लो भी होती है। हालांकि हमारे पास एक ऐसी बल्लेबाजी है जो लक्ष्य हासिल कर सकती थी। रिजवान और सऊद शकील के बीच साझेदारी हो चुकी थी लेकिन हम मैच को अपने हाथ से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। गेंदबाजी यूनिट के तौर पर हमने अच्छी गेंदबाजी करी। यही नहीं, रोहित ने यह भी कहा कि हम एक साथ काफी क्रिकेट खेलते हैं, टीम के सदस्य समझते हैं हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं, उन्हें पता होता है कुछ ऐसे दिन भी होंगे जब पूरे 10 ओवर को ओवर नहीं करने को मिलेंगे। पिछले मैच में जडेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया, आज अक्षर हार्दिक कुलदीप ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया। कोहली सालों तक ऐसे प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, उन्हें ऐसे पारी खेलता देखना कोई आश्चर्यचकित वाली तो बात है नहीं। विराट कोहली के बारे में रोहित ऐसा कह रहे हैं कि आप क्या आश्चर्य कर रहे हो, ये तो हर रोज होता है। उनके साथ यानी बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और काफी हद तक रोहित शर्मा इस चीज से संतुष्ट दिखे हैं।